सुनीत जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सरकार ने तमाम प्रावधान किए और उसका यही कहना है कि किसानों को लेकर जो शोषण तमाम पिछली सरकारें करती रहती थी, उस शोषण को खत्म करने के लिए हम ये कानून लेकर आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, खासतौर से विपक्षी दल, जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और निशाना आप ही लोगों पर है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने पुष्ट दर पुष्ट खेती की है, उसको भड़काया जा सकता है खेती के मामले में? बिल्कुल भड़काया नहीं जा सकता। जो किसान है उसको भड़काया नहीं जा सकता। अगर सरकार को भड़काए जाने से डर था तो पहले किसानों से बात की जाती या नहीं की जाती? और जो राज्यसभा का उन्होंने आपको बताया, मैंने एक एक मिनट देखा उसका, के रागेश अपनी कुर्सी से हिले नहीं, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मेरा ये कहना है, इस जल्दी में ये काम क्यों किया गया था? आप सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है। मैं आपको बता दूं, अगर ये कानून आएगा जो राशन व्यवस्था पे इसका हिस्सा है, उसमें आप कहीं भी खाद्यान्न भेज सकते हैं, चाहे वहां जरूरत हो या ना हो। इसका मतलब है आप होर्डिंग भी कर सकते हैं, जमाखोरी, और उसके बाद आप लोगों को भूखे मार सकते हैं जब तक कि वो पैसा अपनी जेब से ना निकाले। तो मेरा ये कहना है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है किसान के लिए। जिंदगी और मौत का सवाल है किसान के लिए जफर इस्लाम साहब। काला कानून है ये। मौत का सवाल है उन लोगों के लिए जो देखिए, ये सुनीत चोपड़ा जी कह रहे हैं कि देखिए, सुनीत चोपड़ा जी कह रहे हैं, ये खुद इनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप देश में जन्मे हुए हैं, देश के खिलाफ आप बात करते हैं, आपको कोई बहकाता है, किसके इशारे पे ऐसी बातें करते हैं? उसी तरह से यहाँ पर भी है, चाइना के इशारे पे आप देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप चाइना के गोद में बैठ के देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कानून आपने पढ़ा है, कानून पढ़ा आपने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कानून पढ़ा आपने। कानून पढ़ने के बाद आपको अगर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने वो सब चीजें की, अरे सुनिए, 24 घंटे लगे। सुनिए आप सुनिए मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मत सुनाइए हमें। ये देशभक्त आप नहीं है, आप देशद्रोही हैं, आप देश के दुश्मन हैं, और हम आपको नंगा करके छोड़ेंगे। की रिपोर्ट आई थी तो क्या आपका कांग्रेस के गोद में हम आपको नंगा करके छोड़ेंगे, क्योंकि आप इस देश की बात सारे रिकमेंडेशन कांग्रेस के समय में हुआ, सारे एक्सपर्ट कमेटी ने कांग्रेस के समय में दिया, तो उसके सरकार के साथ बैठ के आप तो चल रहे उड़ा रहे थे, तब आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये कानून आपका कानून है, और आप एक एक करके बोले तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा दर्शकों को। ठीक है, सुनीत चोपड़ा जी, आपकी बात खत्म हो गई। जल्दी से जफर इस्लाम साहब अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मेहमान भी बोलना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, लोग ये कहते हैं, जब कहते हैं या अखिलेश जी कहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन, जब उनके मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन, जब फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, जब 12 5-year प्लान का रिपोर्ट, सब इनके समय में हुआ। क्या उस वक्त उन्होंने चुप्पी लगा? जब अपने मैनिफेस्टो में डाला तो किस मैनिफेस्टो में डाला? मतलब तमाम संगठनों से बातचीत के बाद सरकार ये कृषि कानून लेकर आई और उसमें किसी भी तरह की खामियां नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को आश्वासन क्यों किया जा रहा है कि हम इसमें फेरबदल कर लेंगे, कुछ संशोधन कर लेंगे? जफर इस्लाम साहब, इस सवाल का आप ही जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, कृष्ण चौधरी जी, मोदी चौधरी जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद तुरंत आती हूँ मैं आपके पास। मुख्यमंत्री मोदी जी की बात मान लीजिए। क्यों? अरे ये इनके आंख खुलती है तो भी मोदी जी, और सोते हैं तो भी मोदी जी। इनको मोदी जी के अलावा कोई कृष्ण चौधरी जी की बात है। एक बार किसानों की आवाज को भी सुन लीजिए आप लोग। राजनीति तो जारी रहेगी, एक बार जो किसान के सही नुमाइंदे हैं उनकी भी बात सुन लेते हैं। कृष्ण चौधरी जी बोलिए। कश्मीर तक, ठीक है पंजाब से लेके बंगाल तक। जी सर, थोड़ा इनको बंद करिए। कृष्णवीर चौधरी जी बोलिए। ये सुमित को बंद करिए, इनका आवाज बंद करिए। हाँ, देखिए, मैं अभी सुन रहा था मेरे मित्र किस तरह से बात कर रहे थे। कौन हो तुम? किस खेत की मूली? बताओ। देखिए, हम जानते हैं आप जैसे लोगों को, मैं कहूंगा तुम्हें। सुनील जी, आप व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? मुद्दों पर रहिए ना। वो किसी भी खेत की मूली हो, अगर सही मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो गंभीरता से सुनना चाहिए ना सर। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से चाहूंगी कि आप लोग प्लीज
दूर रहें, व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं होता है। सुनील जी, एक बीच बार में उनकी बोलने बात की सुनिए। बात सुनील चोपड़ा जी, एक बार उनकी बात ये सुन मानसिकता देखिए, लीजिए। ये वर्गलाएंगे एक बार नहीं, उनकी इनकी बात सुन मानसिकता देखिए। लीजिए। ये मूली नहीं, कहना और ये वर्गलाने गाजर वाले कहना लोग ठीक हैं, नहीं ये है। मानसिकता देखिए प्लीज सर, इनकी, प्लीज इनकी सर। मानसिकता देखिए, ठीक ये है। वर्गलाने वाले लोग हैं। सर, वो अपना पक्ष ये रखेंगे। आप गुमराह वो करने लोग वाले। हैं जफर इस्लाम साहब, जो कृष्णवीर जी अपना पक्ष हिंदुस्तान रखेंगे। की जनता को सुनील चोपड़ा जी, थोड़ी मूर्ख देर के लिए समझते प्लीज आप हैं। चुप हो जाइए। बोलिए सर। किसान आपको कृष्णवीर अरे चौधरी जी, चाइना बोलिए में आप। भी चाइना भी वो जानते हैं कि आप बाकी लोगों की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। ऐसा एक बार है। कृष्णवीर जी को सुनते हैं। बोलिए सर। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में हम लोगों का भी योगदान सब लोगों से बात करके आई थी और उसके बाद वो 2014 तक रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। उसमें सिफारिश थी, जो सिफारिशें थी वो तो दूर की बात है, उसको अलग ही फेंक दिया गया। ये हकीकत है। मेरे मित्र सुन रहे हैं, फूड कूपन की बात चलाई गई थी जिसका देश के तमाम किसान संगठनों ने विरोध किया, क्योंकि जब फूड कूपन यूपीए सरकार बात कर रही थी तो उसमें तो एमएसपी का बात ही खत्म थी, उसमें खरीदी बंद हो रही थी। उसमें सब्सिडी जब डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल में सरेंडर हो रही थी तब देश के तमाम लोगों ने विरोध कहां से ले आए किया। आप? ऐसा नहीं है विरोध कहां से नहीं ले आए किया आप? और विरोध किया तभी बचा